हांगकांग एक ऐसी जगह है, कैसे बहुत लोग रोज इसका नाम सुनते हैं, देखते हैं ये कितना बसलिंग और कलरफुल है, ऊंची इमारतें, हर तरफ दौलत। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं पहले का हांगकांग इतना गरीब था कि सोचना भी मुश्किल है। उस वक्त ये सिर्फ एक सुनसान आइलैंड हुआ करता था। आइलैंड पे लोग कम रहते थे, बस कुछ हजार फैमिलीज फिशरमैन की जो पीढ़ियों से समुंदर में फिशिंग करते थे। मुश्किल से गुजारा होता था। पूरी जगह बुशेज और वाइल्ड ग्रास से भरी थी, कीचड़ ही कीचड़ था। ना थी कोई फान हुआ स्ट्रीट, ना कमर्शियल एरियाज, यहाँ तक कि एक स्मूथ सड़क भी नहीं थी। इतना बेकार और बंजर था कि पायरेट्स तक जो सब जगह लूटते थे यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें भी ये जगह वर्थलेस लगी। सबसे पहले यहाँ आई ब्रिटिश लोगों ने हांगकांग को डिफाइन किया था एक वर्थलेस बैरन आइलैंड। लेकिन कौन सोच सकता था कि ऐसी जगह जिसे कोई नहीं चाहता था, इतने कम समय में 100 साल इतना बड़ा मिरेकल करेगी। आज का हांगकांग ग्लोबल 3rd बिगेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है। प्रति पर्सन जीडीपी $49,000 है। लोग सोचते हैं हांगकांग की जगह छोटी है, यहाँ कोई मिनरल्स नहीं है, ना कोई इंडस्ट्रियल बेस था पहले, इवन ड्रिंकिंग वाटर नीचे से आता है। ऐसी जगह जहाँ सब कुछ लिमिटेड है, उसने ये सब कैसे अचीव किया? आज हम हांगकांग की 100 साल की स्टोरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले 1841 में जब ब्रिटिश ने हांगकांग को देखा, उन्हें ये लैंड नहीं, व्यूज नहीं चाहिए। उनके लिए इम्पोर्टेंट था विक्टोरिया पोर्ट। ये नेचुरल डीप वाटर पोर्ट बहुत वाइड है, वाटर डेप्थ अच्छी है और एंटायर ईयर अनसिंकेबल, नेविगेशन के लिए परफेक्ट। ये पूरे ईस्ट एशिया का सबसे क्वालिटी नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। ब्रिटिश को किंग राजवंश के साथ लार्ज स्केल ट्रेड करनी थी, तो एक स्टेबल कन्वीनियंट ट्रांसफर स्टेशन चाहिए था। कंपैरिजन में कैंटन मतलब ग्वांगझो में बहुत ज़्यादा फुटाने वाले रूल्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, कमर्शियल ऑपरेशन प्रॉब्लमैटिक थी। मकाओ का एरिया छोटा है, इतनी बड़ी ट्रेड नहीं ले सकता। सिर्फ हांगकांग का लोकेशन डीटीएन हाउ है और पोर्ट की कंडीशन वू के देती। दिस वॉज परफेक्ट फॉर ब्रिटिश ट्रेड लेआउट। 1841 में ही ब्रिटिश ने हांगकांग को फ्री पोर्ट डिक्लेयर किया। उन्होंने एक कोर पॉलिसी लॉन्च की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर 0 कस्टम ड्यूटी। उस जमाने में सब पोर्ट्स को हाई कस्टम ड्यूटी से पैसा आता था, लेकिन हांगकांग की टैक्स फ्री पॉलिसी वाज अल्टीमेट वेपन। नो टैक्स मीन्ड ज़्यादा प्रॉफिट। दुनिया भर के मर्चेंट शिप्स ने रूट बदलकर हांगकांग आना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 साल में ये पूरी विलेज ट्रिपल बदल गई। ये फार ईस्ट का सबसे बड़ा और एक्टिव पोर्ट बन गया। उस वक्त हांगकांग चीन विदेश ट्रेड का सुपर ट्रांसफर स्टेशन था। चीन का सिल्क, टी, सब प्रोडक्ट्स हांगकांग के थ्रू यूरोप, अमेरिका एक्सपोर्ट होते थे और फॉरेन प्रोडक्ट्स भी टैक्स फ्री एडवांटेज की वजह से चीन में एंटर होते थे। इससे हांगकांग ने अपनी फर्स्ट वेल्थ एक्यूमुलेट की। 19वीं सदी के एंड तक हांगकांग एशिया का बिजीएस्ट पोर्ट था। कमर्शियल जड़ें ट्रिपल स्ट्रांग हो गईं। 1865 में HSBC फॉर्मल बन गई। कंपनीज उन्होंने अपना लेआउट स्ट्रांग किया। लेकिन ऑनेस्टली इस टाइम की इकोनॉमी सिंपल थी, बस ट्रांसशिपमेंट ट्रेड मींस सिर्फ शिप्स से टोल कलेक्ट करना, नो रियल इंडस्ट्री। इसलिए इकोनॉमिक एंटी रिस्क कैपेसिटी वाज वेरी लो। बाहर से बसलिंग लगे लेकिन जड़ें वीक थीं। असली इकोनॉमिक टेक ऑफ आया 50 में। जब कोरियन वॉर शुरू हुई, यूएन ने चीन पर ट्रेड एम्बार्गो लगा दी। इसने हांगकांग की ट्रांसशिपमेंट ट्रेड कंप्लीटली किल कर दी। सडनली डॉक्स साइलेंट हो गए, शिप्स डिसअपियर्ड, वेयरहाउसेस एम्प्टी हो गए, बहुत सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, इकोनॉमी कंप्लीट हालत खराब। इसी क्राइसिस में ओनली ऑप्शन था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसशिपमेंट ट्रेड गई तो हांगकांग ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया ट्रैक शुरू किया। 50 के दशक के अर्ली में चीन में चेंजेस थे। बहुत सारे शंघाई और कैंटोन के बिजनेसमैन अपना कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेकर हांगकांग आए। उन्होंने टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक, वॉचेस जैसी लाइट इंडस्ट्री यहाँ शुरू की। हांगकांग गवर्नमेंट ने भी मौका कैच किया। उन्होंने लॉन्च किया कस्टम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, मतलब
फॉरेन ब्रांड दे डिजाइन और ऑर्डर्स, हांगकांग की फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करें, प्रोडक्ट पर मेड इन हांगकांग लेबल लगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो। ये मॉडल धन वैश्विक डिमांड के साथ परफेक्ट मैच था। इससे हांगकांग की इंडस्ट्री विस्फोटक ग्रोथ हुई। 60 में मैन्युफैक्चरिंग शेयर था लेस देन 20% ऑफ जीडीपी, सिर्फ 10 साल में। 70 ये 30% से ऊपर चला गया। पीक पर हांगकांग था ग्लोबल बिगेस्ट टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट बेस। टॉयज, प्लास्टिक, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस, सब प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाते थे। हांगकांग मैन्युफैक्चरिंग एक फेमस लेबल बन गया। नॉन बिजनेसमैन जैसे ली का-शिंग इसी समय एंटरप्रेन्योर बने। उनका प्लास्टिक फ्लावर फैक्ट्री ही आज का चियोंग कांग प्रॉपर्टी ग्रुप है। उस जनरेशन के बिजनेसमैन सब ने लाइट इंडस्ट्री से शुरू किया। 70 के दशक तक हांगकांग की इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव बन गई और सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान के साथ मिलकर एशियन टाइगर्स, 4 बाघ कहलाए। इनमें से किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, ना कोई स्पेशल फेवर्स थे। सब ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के थ्रू स्ट्रगल किया और इकोनॉमिक मिरेकल क्रिएट किया। इस स्टेज से हांगकांग सिंगल ट्रेड इकोनॉमी स्ट्रक्चर से छुटकारा पाया। अब ट्रेड जोड़ इंडस्ट्री दोनों थे। इकोनॉमिक जड़ें स्ट्रांग हो गई और अब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा बस टोल कलेक्टिंग पर। असली पीक और एशिया का फाइनेंशियल सेंटर बनने का मूवमेंट आया 80 के दशक में, जब चीन ने रिफॉर्म और ओपनिंग शुरू की। 1.4 बिलियन का मार्केट ओपन हुआ। सब फॉरेन कैपिटल ने निशाना लगाया इस मार्केट को। लेकिन देन वाइट, चीन का फाइनेंशियल सिस्टम मैच्योर नहीं था, इसलिए फॉरेन कैपिटल कॉन्फिडेंट नहीं था। तब हांगकांग की वैल्यू बेहद बड़ी हो गई। उसका कॉमन लॉ सिस्टम जो इंटरनेशनली कनेक्टेड है, मैच्योर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिक लोकेशन की वजह से हांगकांग बिकेम द सेफेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट नेचुरल स्प्रिंगबोर्ड फॉर फॉरेन कैपिटल एंटरिंग चाइना। साथ ही चाइनीज कंपनीज जो बाहर जाना चाहती थी, उनके लिए भी हांगकांग ही बेस्ट विंडो था। इस क्रिटिकल टाइम पर हांगकांग ने अपनी एस कार्ड दिखाई। 83 का करेंसी पेगिंग सिस्टम, लिंक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। उस वक्त यूके चाइना नेगोशिएशंस की वजह से अनसर्टेनिटी थी। HKD हांगकांग डॉलर की वैल्यू हिंसक उतार चढ़ाव कर रही थी, कॉजिंग पैनिक। लोग पागलों की तरह खरीदारी कर रहे थे। हांगकांग का फाइनेंशियल सिस्टम क्राइसिस में था। मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। HKD को USD से फिक्स्ड पेग कर दिया। 1 USD इक्वल 7.8 HKD। ये सिस्टम आज भी यूज्ड है। बिजनेसमैन के लिए स्टेबल एक्सचेंज रेट सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। इस लिंक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ने कंप्लीट रिस्क रिमूव कर दिया। स्टेबल करेंसी, 100% फ्री कैपिटल मूवमेंट, लो टैक्सेस, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम, सब मिलाकर हांगकांग ने 80-90 के दशक में टोक्यो और सिंगापुर को सरपास कर दिया। एशिया का सबसे बड़ा और एक्टिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बन गया। 90 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 800 बिलियन HKD से ऊपर था। इस पॉइंट तक हांगकांग इकोनॉमी कंप्लीट अपग्रेड कर चुका था, ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग से हाई एंड ट्रेड जोड़ फाइनेंस तक। 1 जुलाई 1997 हांगकांग चीन वापस आया, लेकिन क्राइसिस भी आई, एशियन फाइनेंशियल स्टॉर्म। इंटरनेशनल सट्टेबाज ने मैलिशियसली अटैक किया HKD को, शॉर्ट सेलिंग स्टॉक्स। उनका एम था हांगकांग फाइनेंशियल सिस्टम को क्रैश करना। इस क्राइसिस में हांगकांग गवर्नमेंट ने प्रेशर फेस किया और किया एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप। 1000 करोड़ HKD रिजर्व यूज करके डायरेक्टली मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदे। बहुत इकोनॉमिस्ट ने कहा यह गलत है, लेकिन तथ्यों ने साबित किया डिसीजन परफेक्ट था। हांगकांग ने टोटल 118 बिलियन HKD यूज किया, सट्टेबाज को डिफीट किया, लिंक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को प्रोटेक्ट किया और दशकों की फाइनेंशियल बेस बचा ली। गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी हुआ। इसके बाद भी हांगकांग फेस्ड 3 और मेजर शॉक्स। – 2003 सार्स आया। टूरिज्म कंप्लीट बंद हो गया, शॉप्स बंद हो गईं, अनएम्प्लॉयमेंट 8% से ऊपर चला गया, इकोनॉमी डिप्रेस थी। चीन ने हेल्प की, फ्री इंडिविजुअल टूर पॉलिसी लॉन्च की, बहुत सारे चाइनीज टूरिस्ट आए, इकोनॉमी रिवाइव हो गई। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल सुनामी, हांगकांग प्रभावित हुआ, लेकिन चीन की सपोर्ट और अपने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस की वजह से पीसफुली क्राइसिस पार की।
2019 के बाद सोशल इश्यूज और कोविड की डबल इंपैक्ट की वजह से इकोनॉमी स्लो हुई। ट्रेंड क्लियरली है, हांगकांग का डेवलपमेंट सेंटर कंप्लीट इटरेशन हो रहा है। अब फोकस वेस्टर्न कैपिटल से हटकर सर्विसिंग मेनलैंड डेवलपमेंट और हेल्पिंग गो हू चू है, चीनी प्रोडक्ट्स का विदेश निर्यात पर है। आजकल लोग पूछते हैं, क्या हांगकांग अपनी गुजरी हुई शान को रिडीम कर सकता है? ऑनेस्टली देन व्हाइट हांगकांग में प्रॉब्लम्स भी हैं। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली सिंगल, बस फाइनेंस, जूल, रियल एस्टेट डोमिनेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड है। इससे एंटी रिस्क कैपेसिटी वीक है। लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। हाउसिंग प्राइस ग्लोबली नंबर 1 है। यंग लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडस्ट्री कंपटीशन बढ़ रही है। शंघाई, शेंजेन, सिंगापुर सब कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन हांगकांग का यूनिक हब एडवांटेज स्टिल इररिप्लेसेबल है। कॉमन लॉ सिस्टम जो न्यूयॉर्क और लंदन से रेल है। नो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, कैपिटल फ्री आना जाना और फ्री एक्सचेंज। इवन सिंगापुर कैन नॉट बीट दिस। सुपर कनेक्टर पोजीशन, फॉरेन कैपिटल चीन में इन्वेस्ट करना चाहता है और चाइनीज रिसोर्सेज ग्लोबल जा रही हैं। बेस्ट रूट हांगकांग है। 2023 का डेटा देखो, HKX यानी हांगकांग एक्सचेंज का IPO फंड रेजिंग अभी भी ग्लोबल टॉप पर है। HKD स्टेबल है। हांगकांग अभी भी द लार्जेस्ट ऑफशोर रेनमिनबी ट्रेडिंग सेंटर है। 75% से अधिक क्रॉस बॉर्डर RMB सेटलमेंट हांगकांग से होता है। अगर हांगकांग की 100 से अधिक साल की हिस्ट्री देखें तो सक्सेस का फॉर्मूला है परिस्थिति का लाभ उठाकर आगे बढ़ना। ब्रिटिश टाइम फ्री ट्रेड का ट्रेंड पकड़ा, चीन आइसोलेटेड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड पकड़ा, चीन रिफॉर्म एंड ओपनिंग, फाइनेंशियल ओपनिंग का ट्रेंड पकड़ा और एशिया का टॉप बन गया। और अब चीन की राइज का ट्रेंड पकड़ा है। हांगकांग की वैल्यू कभी उसकी रिसोर्सेज या प्रोडक्शन कैपेसिटी में नहीं थी, बल्कि ये है कनेक्टिंग चाइना एंड द वर्ल्ड का सुपर ब्रिज। जब तक चीन और ग्लोबल मार्केट के बीच 2-वे इंटरकनेक्टिविटी की डिमांड है, ये पुल की वैल्यू कभी गायब नहीं होगी। इसलिए हांगकांग की भव्यता और आत्मविश्वास कभी समाप्त नहीं होगा।